आखिर सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल क्यों कहा जाता है? आइए आज इसकी चंद आयत पढ़कर जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बयान हुआ है। बस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ उन्हीं कामों का जो तुम किया करते थे। जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी जो कुछ वो तलब करें। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। ऐ गुनाहगारो, आज तुम अलग हो जाओ। ऐ औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे कौलो करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही इबादत करना। सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? यही वो दोज़ख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। अपने कुफ्र का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। देखिए इसमें कितनी बेहतरीन नसीहत की गई है कि जन्नतियों के लिए क्या है और जहन्नमियों के लिए क्या। और एक बात अल्लाह ताला और इरशाद फरमा रहा है कि मैंने तुमसे ना कहा था कि शैतान की इबादत ना करना। आज हम में से तो कोई भी शैतान की इबादत नहीं करता, क्योंकि हम नमाज रोज़ा इन चीज़ों को इबादत समझते हैं। इबादत का एक मतलब ये भी है अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और की पैरवी करना। हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको इबादत करार दे रहा है। और हम बचपन से कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मेरे भाइयों, आज भी हमारे पास वक़्त है, हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ें और अपनी हालत दुरुस्त करने की कोशिश करें।